जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, बहुत समझदार, बहुत मजबूत, लेकिन उनकी शांति सुकून नहीं होती, वह डर की आदत होती है। यह कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जो प्यार में धीरे धीरे खुद से गायब हो जाती थी। उसका नाम निधि था। घर से बाहर देखने पर सब सामान्य लगता था। पिता मेहनती थे, मां जिम्मेदार, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई बड़ा आघात नहीं। लेकिन घर में एक चीज नहीं थी, भावनाओं के लिए जगह। रोना कमजोरी माना जाता था, डर नाटक कहलाता था, और ज्यादा चाहना जिद। निधि ने जल्दी सीख लिया, अगर मुझे स्वीकार किया जाना है तो मुझे कम होना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं। वह 8 साल की थी। स्कूल में किसी ने उसकी कॉपी फाड़ दी थी। वह रोते हुए घर आई। मां ने कहा, इतनी छोटी बात पर रोती हो? पिता ने कहा, मजबूत बनो। उस दिन निधि ने रोना रोक लिया, पर सिर्फ आंसू नहीं रुके, उसने मदद मांगना भी रोक दिया। समय के साथ निधि अच्छी बच्ची बन गई। कभी बोझ नहीं बनी, कभी सवाल नहीं किए, कभी शिकायत नहीं की। लोग कहते, तुम तो बहुत मैच्योर हो। उसे यह नहीं पता था कि मैच्योरिटी नहीं, यह सर्वाइवल था। कॉलेज में पहली बार किसी ने उसे खास महसूस कराया। वह व्यक्ति ध्यान देता था, सुनता था, साथ चाहता था। निधि को अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पर जैसे ही रिश्ता गहराने लगा, उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठने लगी। जैसे ही कोई बहुत पास आता, निधि खुद को समेटने लगती। उसे लगता, अब मुझसे कुछ मांगा जाएगा, अब मुझे बदलना पड़ेगा, अब अगर मैं वैसी न रही तो छोड़ दी जाऊंगी। तो वह ज्यादा देने लगती, कम मांगती, और खुद को चुपचाप पीछे कर लेती। वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। सामने वाले ने कहा, तुम पास होकर भी दूर हो। निधि कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि वह कहाँ खो गई है। रिश्ता खत्म हुआ, और उसके भीतर एक पुराना विश्वास और गहरा हो गया। प्यार आखिरकार चला ही जाता है। इसके बाद कई रिश्ते आए। हर बार शुरुआत अच्छी, फिर डर, फिर दूरी। लोग बदलते गए, पर पैटर्न वही रहा। निधि को लगने लगा, शायद मुझ में ही कुछ गलत है। एक रात वह अकेली बैठी थी। फोन साइलेंट था, कमरा शांत। अचानक उसके भीतर से एक सवाल उठा, मैं प्यार में खुद को क्यों खो देती हूं? और पहली बार उसने जवाब को दबाया नहीं। उसे याद आया, वह बच्ची जो रो नहीं सकती थी, जो मांग नहीं सकती थी, जो बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे समझ आया, मैं आज भी उसी बच्ची की तरह प्यार को खतरा समझती हूं, क्योंकि प्यार का मतलब था जरूरत, और जरूरत का मतलब था अस्वीकार। उस रात निधि ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने बस कहा, अब मैं खुद को छोड़कर प्यार नहीं करूंगी। यह आसान नहीं था, पर यह सच था। अब जब कोई उसके करीब आता, वह खुद से पूछती, क्या मैं सहज हूं? क्या मैं अपनी बात कह पा रही हूं? क्या मेरा शरीर सुरक्षित है? अगर जवाब नहीं होता, वह खुद को दोष नहीं, वह रुक जाती। कुछ समय बाद एक रिश्ता आया। वह परफेक्ट नहीं था, पर उसमें जल्दबाजी नहीं थी, दबाव नहीं था, डर दिखाने की जगह थी। और सबसे बड़ी बात, निधि अब खुद को नहीं खो रही थी। भागते रह नया अनुभव। पहली बार वह ना कह सकी, वह चुप रह सकी, वह जरूरत जता सकी, और रिश्ता टूटा नहीं। उस दिन निधि के भीतर कुछ बहुत पुराना पिघल गया। निधि जान चुकी थी, प्यार से डर प्यार की वजह से नहीं होता।
खुद को खोने के डर से होता है। और जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो प्यार खतरा नहीं लगता। समापन आपके लिए। अगर इस कहानी में आपने खुद को देखा तो जानिए आप गलत नहीं हैं। आपने बस अपने बचपन में खुद को